मुअज़्ज़ज़ अहबाब ग्रामी, दुनिया की मुख्तसर सी जिंदगी के बाद हर इंसान मौत की घाटी को अबूर करता हुआ आलमे बरज़ख में पहुंच जाता है। प्यारे दोस्तों, ये ऐसी हकीकत है जिसमें इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। हर इंसान रोजाना अपनी आंखों के सामने जनाजों को उठता हुआ, कब्रों को बनता हुआ और उनमें इंसानों को दफन होता हुआ देखता है। जाहिल से जाहिल, मगरूर से मगरूर और ताकतवर से ताकतवर इंसान भी इस हकीकत को झुटला नहीं सकता। इंसान की इबरत के लिए यही चीज काफी थी कि दुनिया की बेसबाती और नापायदारी इंसान के दिलो दिमाग में बैठ जाती और इंसान दुनिया परस्ती को छोड़कर खुदा परस्ती की तरफ अपना रुख मोड़ देता। मगर दुनिया की रेल पेल से खेलने वालों, कुव्वतो ताकत के नशे में मदहोश, नाज़ो हुस्न के नखरे बाजों को कब्र की अंधेर कोठड़ी में दफन करता हुआ, मट्टी के जर्रात में तब्दील होता हुआ, खूबसूरत अजसाम को रेजा रेजा होकर खाक में उड़ाता हुआ, मुअत्तर अबदान को बदबू का ढेर महसूस करता हुआ, मालो दौलत के नशई को बेबसी की तस्वीर बनता हुआ, जालिमों जाबिर हुक्मरानों को कफन के कपड़ों में घुसता हुआ, दिन रात बोलने वाले को चुपचाप देखता हुआ और आबादी को कब्रिस्तान में तब्दील होता हुआ देखकर भी जब कोई इंसान सबक हासिल नहीं करता, हकीकत की आंख नहीं खोलता, तो फिर अल्लाह ताला बाज़ औक़ात कब्र के अंदर वाले मामलात, कब्र की हौलनाकियां, आलमे बरज़ख की सख्तियां और वहाँ के इनामात दिखाकर इंसान को झंझोड़ता है। इंसान के दिलो दिमाग पर पड़े हुए मादियत के पर्दों को सरकाता है, गफलत की नींद से इंसान को बेदार करता है कि जिसे तू मट्टी का तोदा समझता है वो सिर्फ मट्टी का तोदा नहीं बल्कि ये 2 गज जमीन या तो जहन्नुम का घड़ा है या जन्नत का बाग है और इसका ताल्लुक इंसान के अपने इख्तियार करदा अमाल से है। इंसान चाहे तो इस मुख्तसर सी जगह में अपने लिए नेमतें आसाइशें जमा कर सकता है और अगर चाहे तो इसी जगह में अपने लिए सांप, बिच्छू, आग अंगारे और मार कुटाई का सामान भी मुहैया कर सकता है। नाज़रीने ग्रामी, ऐसा ही अल्लाह के अजाब का एक वाकया कि जब अल्लाह ने एक नेक और दीनदार शख्स को मरने के बाद उसकी अपनी जिंदगी में की गई एक छोटी सी गैर जिम्मेदारी बरतने पर सजा के तौर पर दुनिया ही में मौजूद एक कुएं में लटका दिया। प्यारे दोस्तों, उस शख्स का ऐसा कौन सा अमल था कि जिसके बाइस उसको मरने के बाद ऐसे अजाब का सामना करना पड़ा। बड़ा ही इबरत अंगेज और सबक आमोज वाकया है। जरूर सुने और इबरत हासिल करें। वाकया का आगाज करता हूँ। मुअज़्ज़ज़ अहबाब ग्रामी, हजरत शैबान बिन हसन अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि मेरे वालिद हसन और अब्दुल वाहिद बिन जैद ये दोनों जहाद के लिए निकले तो दुश्मन के एक वसी और अमीक कुएं पर अचानक जाकर उन्होंने कब्जा कर लिया। मगर दुश्मन का कुएं के अंदर छुपे रहना चूंकि बाईद नहीं था, इसलिए उन्होंने एक बड़ी देग को रस्सी से बांध कर कुएं के अंदर डाला। जब रस्सी से बंधी हुई देग कुएं के अंदर पहुंच गई तो सब ने मिलकर उस रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया और एक मुजाहिद को ये हिदायत देकर रस्सी पकड़वा दी कि वो कुएं के अंदर उतरें और देग में बैठकर कुएं का मुआयना करके आएं। वो मुजाहिद कुएं के अंदर उतर गए तो अचानक कुएं के अंदर से एक गलू गिरफ्ता आवाज सुनी। वो घबराकर ऊपर की तरफ वापिस आ गया और आकर कुएं के दहाने पर खड़े मुजाहिदीन से पूछा कि क्या तुम लोगों ने भी वो दर्द भरी आवाज सुनी? तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो उनमें से एक साथी ने कहा कि अच्छा, ऐसा करो कि तुम लोग ऊपर रहो, मैं कुएं में उतर कर देखता हूँ। ये कहकर वो मुजाहिद कुएं में उतर गए तो उसने दोबारा वो दर्द भरी आवाज सुनी। वो मुजाहिद उस आवाज के करीब गए। उसने अचानक देखा कि एक शख्स कुछ तख्तों पर बैठा हुआ है और
اس کے نیچے پانی ہے اور وہ درد بھری آواز میں کرا رہا تھا۔ اس مجاہد نے اس سے پوچھا کہ کیا تم کوئی جن ہو یا انسان ہو؟ اس نے کہا کہ میں انسان ہوں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں انطاکیہ کا رہنے والا تھا اور میرا انتقال ہو چکا ہے۔ اس نے مزید کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک شخص سے قرض لیا تھا اور میں وہ قرض ادا نہ کر سکا یہاں تک کہ میرا انتقال ہو گیا، اور اسی قرضے کی وجہ سے میرے اللہ نے مجھے سزا کے طور پر اس کنویں میں لٹکا دیا۔ میرے بال بچے انطاکیہ میں ہی رہتے ہیں اور وہ مجھے یاد نہیں کرتے اور نہ ہی انہوں نے میرا قرض ادا کیا۔ اس کے بعد اس شخص نے مجاہد کو تمام احوال سے آگاہ کیا۔ وہ مجاہد فوراً کنویں سے باہر نکل آیا اور اپنے دوسرے ساتھیوں سے کہا کہ ایک جہاد کے بعد اب دوسرا جہاد کرنا ہے، جو چاہیں گھر واپس چلے جائیں۔ یہ کہہ کر اس مجاہد نے کچھ ساتھیوں کو ساتھ لیا اور کرائے کی سواریوں پر انطاکیہ پہنچے۔ وہاں جا کر اس شخص کے بارے میں اور اس کی اولاد کے بارے میں دریافت کیا تو ان مجاہدین کو اس شخص کی اولاد کے گھر پہنچا دیا گیا۔ جب مجاہدین نے اس کی اولاد کو اس کے احوال سے آگاہ کیا تو اس کی اولاد نے ان مجاہدین سے کہا کہ ہم نے اپنی زمین فروخت کر دی ہے اور ہمارے پاس نقدی رقم موجود ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں اور ہم اپنے والد کا قرض ادا کر دیتے ہیں۔ اس شخص کی اولاد نے تمام قرضے اتار دیے۔ اس کے بعد وہ مجاہد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ انطاکیہ سے دوبارہ اس کنویں کی طرف لوٹے تاکہ اس شخص کو بتا سکیں کہ تمہارے قرضے ادا ہو چکے ہیں۔ وہ مجاہد کہتے ہیں کہ ہمیں پورا یقین تھا کہ اب بھی وہ شخص اس کنویں میں موجود ہوگا۔ وہ مجاہدین کہتے ہیں کہ جب ہم اس کنویں پر پہنچے، اس کنویں کے نیچے اترے تو ہم نے وہاں اس شخص کا کوئی بھی نام و نشان تک نہ دیکھا۔ شام ہو چکی تھی، لہٰذا ہم نے اس کنویں کے قریب ہی رات بسر کی۔ ہم سو گئے۔ ہم میں سے ایک ساتھی نے خواب میں دیکھا کہ وہی شخص کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ جیسے ہی میرے قرضے ادا کر دیے گئے، میرے اللہ نے فوراً مجھے اس کنویں سے جنت میں منتقل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے اور ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔